शीर्षक बहादुर बकरा और कुर्बानी का त्योहार। एक हरी भरी सुंदर घाटी में जानवर नगर नाम का एक प्यारा गांव था। इस गांव में सभी प्रकार के जानवर रहते थे। बकरे, गायें, मुर्गियां, बत्तखें, बिल्लियां और एक बूढ़ा मगर समझदार गधा जिसका नाम था उस्ताद खरबूजा। जानवर नगर की सबसे खास बात यह थी कि वहां के सभी जानवर आपस में प्यार, शांति और दोस्ती से रहते थे। हर शाम वे पेड़ों के नीचे इकट्ठा होकर कहानियां सुनते, खेलते और गीत गाते थे। सबसे प्यारा दोस्त एक सफेद मुलायम ऊन वाला बकरा था जिसका नाम था भो। भोलू कोई साधारण बकरा नहीं था। वह समझदार, विनम्र और मददगार था। इवन सबसे छोटी चींटी की भी मदद करता था। हर सुबह वह सभी को मुस्कुराकर नमस्ते कहता और भूखे जानवरों के साथ अपना चारा बांटता। एक दिन जब सूरज की रोशनी घाटी में फैल रही थी, उस्ताद खरबूजा ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। दोस्तों, उन्होंने कहा, इंसानों के गांव से बड़ी खुशखबरी आई है। ईद उल अजहा नजदीक है। सभी जानवर खुशी से उछलने लगे। ईद का मतलब था खुशियां, मिठाई, नए कपड़े। लेकिन कुछ जानवर थोड़े चिंतित हो गए, खासकर बकरे। ईद उल अजहा, क्या यह वही त्योहार है जब कुर्बानी दी जाती है? भोलू ने धीमे से पूछा। उस्ताद खरबूजा ने नरमी से जवाब दिया, हाँ भोलू, लेकिन यह केवल मांस देने का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की खुशी के लिए अपना प्यारा कुछ देने का मौका है। उस रात भोलू को नींद नहीं आई। उसने अपनी दादी अम्मी बकरी से पूछा, अम्मी, कुर्बानी का मतलब क्या होता है? क्या इसमें दर्द होता है? अम्मी बकरी ने उसे गोद में लेकर प्यार से कहा, बेटा, जब कोई व्यक्ति या जानवर कुछ ऐसा देता है जो उसे बेहद प्रिय हो, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए, तो वही असली कुर्बानी होती है। क्या तुम्हें हजरत इब्राहिम की कहानी याद है? हाँ, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला किया था। बिल्कुल, और अल्लाह ने उनकी नीयत देखकर एक मेमना भेजा। तभी से यह एक परंपरा बन गई। गले दिन चाचा रहमान, जो जानवर नगर के सबसे दयालु किसान माने जाते थे, गांव आए। वे हर जानवर को ध्यान से देख रहे थे। जब उनकी नजर भोलू पर पड़ी, वे रुक गए। यह बकरा तो बहुत साफ, प्यारा और शांत है। इसकी आंखों में खास चमक है, चाचा ने कहा। भोलू को महसूस हुआ कि शायद उसे कुर्बानी के लिए चुना गया है। दिल में हल्की सी घबराहट आई, लेकिन एक सुकून भी। उस शाम भोलू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। मुनि गाय, गुड्डू मुर्गी, बत्तख डाबी और उस्ताद खरबूजा सब आ गए। शायद मैं ईद पर कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ, भोलू ने कहा। नहीं भोलू, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, गुड्डू मुर्गी ने आंसू पोंछते हुए कहा। भोलू मुस्कुराया और बोला, मेरी कुर्बानी से बहुत से इंसान खुश होंगे और अल्लाह भी। क्या तुम सब मेरे लिए दुआ करोगे? सभी ने एक स्वर में कहा, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, भोलू। ईद का दिन रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था। भोलू को शहर ले जाया गया। रास्ते में बच्चे उसके साथ फोटो खिंचवाते, उसे प्यार से सहलाते और ईद मुबारक कहते। चाचा रहमान ने उसकी देखभाल बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह की। रात को भोलू के लिए खास चारा लाया गया। तुम बहुत खास हो भोलू, चाचा ने कहा। तुमने जिस हिम्मत और प्यार से यह रास्ता चुना, वह हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। कुर्बानी के बाद भोलू का मांस 3 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गरीब परिवार को, एक हिस्सा अनाथालय को और एक हिस्सा पड़ोसियों में। सबने भोलू के लिए दुआ की। बच्चों ने उसके लिए एक गीत भी गाया। भोलू था सबका प्यारा, बहादुर और न्यारा, कुर्बानी में सबसे आगे, अल्लाह का हो गया प्यारा। जब उस्ताद खरबूजा गांव लौटे, उन्होंने भोलू की कहानी किताब में लिख दी। ईद का बहादुर बकरा। अब हर साल ईद पर जानवर नगर में भोलू को याद किया जाता है। बच्चे उसकी तस्वीरें बनाते हैं, गीत गाते हैं और सीखते हैं। कुर्बानी केवल देना नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और ईमानदारी की मिसाल है। कुर्बानी सिर्फ कुछ खोने का नाम नहीं, बल्कि सच्चे दिल से देने, दूसरों की मदद करने और अल्लाह की खुशी पाने का रास्ता है। भोलू की तरह चलिए हम भी दिल से देना सीखें। अगर आप चाहें
तो इस हिंदी वर्शन को पीडीएफ फॉर्मेट में या कॉमिक स्टोरी के रूप में भी बना सकता हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ब्जारी एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।